ब्रिटेन का बाकायदा आगाज करेंगे। बानी पीटीआई के मुकदमात में वकील मशाल यूसुफजई को अडियाला जेल के अंदर दाखिला न देने पर तौहीन अदालत केस। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुल्तान महमूद अदालत में पेश। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने पर डिप्टी रजिस्ट्रार को तलब किया था। जो कुछ हुआ, क्या आप इसमें मुलविस हैं? जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान का स्टेट काउंसिल से इस्तफसार किया गया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आगाह कीजिएगा। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने मशाल यूसुफजई की बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर दायर तौहीन अदालत दरख्वास्त में आज जो है बेंच तब्दील करने पर डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल जनरल इस्लामाबाद और डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल इस्लामाबाद सुल्तान महमूद अदालत में पेश हुए। आपने सरकार की मंजूर किया। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने कहा कि हमें चीफ जस्टिस ऑफिस से कहा ना दिया गया है। आप इस केस जी ठीक है रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका। आपने किसके कहने पर कॉज लिस्ट मंसूख की? अदालत की जानिब से कहा गया हमें चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत आई थी। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल चीफ जस्टिस ऑफिस से कहा गया लार्जर बेंच बन गया है, अब इस केस की कॉज लिस्ट मंसूख कर दे। डिप्टी रजिस्ट्रार केस मुंतकिली के लिए ये मुतफरिक दरखास्त किस कानून के तहत दायर की गई? जस्टिस सरदार एजाज इसहाक की जानिब से ये इस्तफसार किया गया और कॉज लिस्ट मंसूख करने पर सुमोटो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया है। कॉज लिस्ट मंसूख और दूसरे बेंच को मुंतकिल करने पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से भी जवाब तलब किया गया। चीफ जस्टिस दूसरे जज के पास ज़ेर समाअत केस इसकी मर्जी के बगैर मुंतकिल कर सकते हैं। अदालत की जानिब से यह इस्तफसार किया गया। फर्ज करें मुस्तकबिल में निहायत करप्ट चीफ जस्टिस हो तो क्या उसके पास भी ये इख्तियार होगा? एक पार्टी के 3 केसेस हों, चीफ जस्टिस को दरखास्त दें तो ज़ेर समाअत केस मुंतकिल हो सकता है। अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया। क्या आप करप्शन और अकरबा परवरी के दरवाजे खोल रहे हैं? सरदार एजाज इसहाक खान ये अदालत को गुमराह करने के भी मुतरादिफ है। और मजीद भी कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स में नहीं कि जज की मर्जी के बगैर चीफ जस्टिस केस ट्रांसफर कर दे। आप एक चीज को अना का मसला बनाकर जो कर रहे हैं वो हाई कोर्ट के बखे उधेड़ देगा। मजीद इनकी जानिब से कहा गया कि रियासत ने फैसला कर लिया है कि अना की जंग जीतनी है तो मेरा यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। बड़े साहब की मर्जी कहीं और है तो वो कहीं कहें कि मैं केस अपने पास ले लूं। मजीद भी कहा कि भला जज रजिस्ट्रार ऑफिस के मरहून मिन्नत है, ऑफिस फैसला करेगा कि जज ने केस सुनना है।